दरभंगा में पत्रकार भवन मिश्रा की न्यूज संग्रहण करने के क्रम में लहरियासराय थाना से एक पुलिसकर्मी के द्वारा पत्रकार से दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुट हुए पत्रकार मिले एसएसपी से। डीएम की अध्यक्षता में जिला खेल महोत्सव की सफलता के लिए हुई बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण। निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु किया गया बैठक। सरकार की योजनाओं को प्राप्त करने के लिए मजदूरों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई जानकारी। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई जन सुनवाई। दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा के समापन के बाद आज प्रतिमा विसर्जन केएम टैंक खराजपुर सहित कई जगहों पर। दरभंगा के सोसाइटी में चित्रगुप्त पूजा में प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को किया गया सम्मानित। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी को लेकर एक युवक ने विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा में आज भी कई पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पत्रकार से कई मामलों में आक्रोश तब होता है जब उनकी खबर पत्रकार बनाते हैं। जब कोई पुलिस अधिकारी या कभी अच्छे काम करते हैं उनकी खबर पर तो वह अधिकारी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी तकनीकी गलती उनकी अगर कैमरे में कैद हो जाती है तो पत्रकारों पर अपना आक्रोश जमाते हैं। यही नहीं बल्कि प्राथमिकता दर्ज करने की धमकी भी देते हैं। इसी क्रम में लहरियासराय थाने के पंडासराय में भवन मिश्रा जब थाने के एक पुलिसकर्मी के द्वारा शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी तो उस समय खबर संकलन करने में भवन मिश्रा के मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और थाने ले जाने की बात कही गई। इसके बाद सभी पत्रकार आक्रोशित होकर एसएसपी से मिले और तुरंत कार्रवाई करने की बात करते हुए लहरियासराय थाना से इस पूरे मामले की जांच करने को कहा। कल लहरियासराय थाना के द्वारा पंडासराय में छापामारी किया गया था, जिसमें हमारे आयरा के जिला अध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा जी न्यूज कवर कर रहे थे। उसी दरमियान लहरियासराय थाना के एक सिपाही जो है भवन जी से मोबाइल ले लिए और बोले कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं, तो बोले कि हम न्यूज के लिए फोटो बना रहे हैं। उस पर उन्होंने मोबाइल छीन लिया और भवन जी को बोला जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन वो गाड़ी में बैठने से इनकार किए और बाद में बोले कि चलो मैं लहरियासराय थाना पर आऊँगा। और फिर हम लोग गए लहरियासराय थाना पे, मोबाइल वहाँ पर दिया गया, लेकिन अभद्र व्यवहार किया गया लहरियासराय थाना के कर्मी के द्वारा। क्या कहेंगे जिस तरह से पत्रकारों के साथ न्यूज कवरेज के क्रम में जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, अक्सर इस तरह की बात मिलती है, तो क्या कहेंगे इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस तरह की घटना न हो सके? उसी दरमियान आज हम लोग एसएसपी साहब से पूरी प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आए हुए थे और सारी घटना एसएसपी साहब को बताए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आपके साथ गलत हुआ है, पत्रकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी क्षण उन्होंने लहरियासराय थाना प्रभारी को भी फोन किया और इस सारी घटना की जानकारी दी, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। अपना परिचय दीजिए। कौशल किशोर कर। जिला खेल महोत्सव 2024 के आयोजन हेतु एक बैठक जिलाधिकारी दरभंगा सह अध्यक्ष जिला खेल संघ दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आगामी जिला स्तरीय खेल महोत्सव 2024 की तैयारी तथा उसकी तिथि एवं व्यवस्थित कार्यक्रम की रूपरेखा का विवरण दरभंगा जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने पूर्व से निर्धारित तिथि में बदलाव कर इसे 15 नवंबर से 18 नवंबर तक करने का निर्देश दिया। उन्होंने आयोजन समिति, खेल समिति एवं विभिन्न खेल विधाओं की दृष्टि से
उसकी कार्यकारिणी के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। जिला खेल संघ दरभंगा के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस जिला खेल महोत्सव में एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं कुश्ती में बालक एवं बालिका टीम को सम्मिलित होना है। वहीं जिलाधिकारी ने विशेष रूप से साइकिलिंग एसोसिएशन दरभंगा के सचिव रतीश कुमार को 15 नवंबर को प्रातः 7 बजे खेल महोत्सव की जागृति एवं व्यापक प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्थित साइकिल जन जागृति रैली आयोजित करने का भी निर्देश दिया। इस जिला खेल महोत्सव के लिए आयोजन समिति में जिलाधिकारी दरभंगा अध्यक्ष होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसके अंतर्गत मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का गोदाम की स्थिति का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहादुरपुर प्रखंड स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का भी बाहरी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मीगण आदि उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के साथ मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए बैठक किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचन सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने प्रखंड एवं विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के साथ बैठक कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही प्रारूप 9, 10 एवं 11 एवं 11 बी उपलब्ध कराने को कहा। बीएलओ के बीच प्रारूप निर्वाचक सूची एवं विवरण वितरण पंजी का संधारण कर लेने को कहा। वहीं जिलाधिकारी ने 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निर्वाचकों का सत्यापन करा लेने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को भी दिया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाएगी उनके नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जिनकी मृत्यु हो गई है तथा जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाए। वहीं जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में लिंगानुपात कम है वहां के सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ध्यान दे। इसके लिए नव विवाहिता युवतियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्राथमिकता दे। नए मतदाताओं को नाम जोड़ने हेतु बीएलओ सही ढंग से काम करे। इसकी समीक्षा बैठक सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से किया जाए। वहीं उन्होंने युवा मतदाता एवं महिला मतदाता को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए दिए कई दिशा निर्देश। जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा दी जा रही है। इसके तहत मजदूरों के जमावड़ा वाले स्थान पर स्टेशन, बस स्टैंड, महापर्व, छठ घाट आदि स्थलों पर गीत संगीत एवं नाटक के माध्यम से विभिन्न उपयोगी की जानकारी स्थानीय मजदूरों को दी जा रही है। छठ महापर्व के अवसर पर प्रवासी मजदूर बाहर से लौटते हैं जिनको सरकार की विभिन्न जानकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। योजनाओं का लाभ उठाए और अपने परिवारों को खुशहाल बनाए। ए भैया, ए भाभी जी, पहले मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद मायके जाइए। बात ये है ना, सरकार आज बिहार सरकार द्वारा 13 प्रकार की योजना चल रही है। हम सभी मजदूर भाइयों के लिए, रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, चाहे मजदूर भाई हो, सबके लिए 13 प्रकार की योजना चल रही है। 13 प्रकार की योजना? हाँ, आपके लिए भी योजना है। चलाते हैं। हाँ, सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज क्रमशः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 कमतौल थाना से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर अनिलनगर थाना से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर से 1, लरियासराय थाना से 3, महिला थाना से 1, सदर थाना से 1, बेता थाना से 2, बहिरी थाना से 1, बिरौल थाना से 1, घनश्यामपुर थाना से 2, विश्वविद्यालय थाना से 1, अशोक पेपर मिल थाना से 1, कुल 17 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। दरभंगा में 3 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा काफी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाई गई।
इसके बाद 4 तारीख को प्रतिमा विसर्जन के लिए दरभंगा के केएम टैंक पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और केएम टैंक के तालाब में प्रतिमा का विसर्जन श्रद्धा के साथ किया गया। वहीं खराजपुर में भी प्रतिमा का विसर्जन बागमती नदी के किनारे किया गया। दरभंगा के सोसाइटी सिनेमा में विगत कई वर्षों से 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा के समापन के बाद कई प्रतियोगिताओं में शामिल छात्र छात्राओं एवं कई कन्या मां व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें मधुबाला सिन्हा, आर.के. दत्ता, सुजीत मल्लिक, नवीन सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा कार्यक्रम के समापन पर सम्मानित किया गया। सोमवार को दिन के 11:30 बजे एक युवक ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने अपने पर हुए आपबीती को लेकर मीडिया को कई बातों की भी जानकारी दी है। मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ, पिता का नाम बिनू झा हुआ। मामला यही है कि सर 29/5/2024 को मेरे साथ जो घटना हुआ है, डायगरबाजी हुआ है, क्योंकि हम जो सो के उठे शाम में गए थे चाय पीने के लिए चौक पे, जेपी चौक पे। उस समय उससे पहले जो लड़का गाली बके हुआ था ना, और उससे झगड़ा जो हुआ था ना, तो उससे झगड़ा हुआ, वो गाली बका माँ को, तो हम माँ को गाली बका तो हम बर्दाश्त कर लिए। वो लड़का सब छोड़ दिए उसको। उसके बाद हम जो चाय पीने दूसरा दिन गए हैं, उसके बाद तक क्या हमको टाइगर पीछे से जो है ना हमला किया, चाय के साथ, चाय हाथ में है, टाइगरबाजी करने लगा। 2-3 लड़का था उसमें, 2 को पहचाने, तीसरा को नहीं पहचाने। वहाँ पे बहुत सारा आदमी था। वही मामले में आए हैं क्योंकि हमको धमकी मिल रहा है। DMCH में इलाज कराए थे, केस हुआ है। शुभम पौधार के नाम से केस हुआ, तो शुभम पौधार जेल गया है। एगो निशिकांत कुमार यादव जो है बाहर में घूम रहा है, मौज कर रहा है। उसके धमकी पे धमकी दे रहा है। प्लस जो भी जेल से निकलते उसका ग्रुप का जो भी सर्किल का है, सब उसको सब मेरे खिलाफ जो है ना लगा हुआ है, मारने का, गोली मारने का धमकी में लगा हुआ है। प्लस कल खुमा जो रात की घटना है, वो 10 बज के कुछ मिनट में मेरे मोबाइल मम्मी के रूम में चार्ज में लगाए हुए थे और सोए हुए थे बरंडा पे। जब ये सोए हुए थे तो मम्मी कॉल उठाई थी, अपना रूम में थी मोबाइल मम्मी का, कॉल उठाए तो मम्मी को ऐसा अंधुनी घटना का जवाब दिया गया। वो सब लड़का सब समझे, उसका रिकॉर्डिंग है, उसका नंबर है। रिकॉर्डिंग है। क्या कहा था फोन करके? धमकी में मम्मी को इतना ही बोला गया है कि जान से मार देंगे, छल्ली गोली से उतार देंगे, समझे।